नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं देवरिया से, जहां जर्जर मार्ग जीर्णोद्धार के लिए ग्रामवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। आगे देखेंगे जौनपुर में क्षेत्रवासियों ने प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्य को दी विदाई। इसी के साथ जानेंगे आखिर क्यों संभल में ब्राह्मणों को लेकर गाँव वालों ने इन दिनों पाबंदी लगा दी है। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण रामनगर प्रखंड की है, जहां नगर परिषद के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की घोषणा के बाद क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद से क्षेत्र में लगे चुनावी पोस्टरों को हटाने की होड़ लगी है। बता दें कि रामनगर अंचलाधिकारी ने बताया कि जितने भी सभी संभावित प्रत्याशी हैं जिनके बैनर व पोस्टर नगर में लगे पड़े हैं, उन्हें यथाशीघ्र हटा लें और साथ ही ये भी बताया कि किसी भी घर पर बिना घर वाले की सहमति से पोस्टर नहीं लगा सकते, अन्यथा ऐसा पाए जाने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं आचार संहिता के उल्लंघन को मानकर दोषी पाए जाने वाले प्रत्याशियों पर विधिक संवत कार्यवाही की जाएगी। पोस्टर कब तक हटाए जाने के लिए लोगों को सूचित किया गया, प्रत्याशी लोगों? देखिए, आप लोगों को जैसे जानकारी होगी, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और इसमें 9 तारीख को ही शाम को करीब 5 बजे हम लोगों को आदेश आ गया था आचार संहिता लगने का। तो 9 तारीख को ही उसी आलोक में हमने ज़्यादा सारे पोस्टर्स हटवा दिए हैं। उसके बाद हो सकता है कुछ एक लोगों ने 1-2 पोस्टर्स लगा लिए हो तो हम उनको पुनः हटा देंगे। सर, आज रविवार है और कार्यालय खुला हुआ है जी, और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या चल रहा है अभी? जी देखिए, आज रविवार है, चूँकि 10 तारीख से ही नॉमिनेशन चालू हो गया और 19 तारीख लास्ट डेट है उसका, तो हमारे पास या अभ्यर्थियों के पास जो भी सीमित समय बचा हुआ है, तो इस आलोक में एनओसी नगर निकाय से उनको एनओसी लेनी पड़ती है अपना फॉर्म भरने के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो उस संबंध में एनओसी लेने के लिए हमारे पास भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही थी। कल शनिवार था तो भीड़ ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए हमने विशेषकर आज रविवार को अपना ऑफिस खोला हुआ है, सारे कर्मी आए हुए हैं, ताकि हम यथाशीघ्र एनओसी दे दें और अभ्यर्थियों का जो चुनाव का काम है वो सुगम हो सके। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में लापता प्रॉपर्टी डीलर की गंग नहर में मिली कार। जहांगीर प्रॉपर्टी डीलर की गंग नहर में गोताखोर कर रहे तलाश। पीड़ित परिजन परेशान, पुलिस से मदद की लगाई गुहार। देहरादून से नजीबाबाद आते समय कल प्रॉपर्टी डीलर हुआ था लापता। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। देवरिया के पिपरपाती चकिया के जर्जर मार्ग जीर्णोद्धार के लिए धरना प्रदर्शन। जन समस्याओं एवं चकिया ढाला से पिपरपाती चिंता मंचक के जर्जर मार्ग के जीर्णोद्धार एवं सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट न होने व पिपराती नहर की क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत के लिए युवा कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष अभय प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष अभय प्रताप शुक्ला ने कहा कि विगत 10 वर्षों से ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बरसात के महीने में ये मार्ग महीनों तक जलमग्न रहता है। इस रोड पर आने जाने वाले राहगीर काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। यहाँ के ग्रामवासी कई बार मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। बिजनेस की दुकान चलाते हैं और इस सड़क से आप भी आए दिन गुजरते हैं, क्या आपको कोई समस्या सामने नहीं दिखाई देती है? यहाँ पे बारिश में हमेशा लोग गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। क्या चाहते हैं? धंधा सबका डाउन हो जाता है, कोई आता नहीं है दुकान पे पानी लगने की वजह से। बारिश के टाइम पे तो इसमें मछलियाँ भागती हैं, लोग गिर जाते हैं। क्या चाहते हैं? रोड बन जाए। प्रशासन से यही है कि नीरज तिवारी। क्या करते हैं? दुकान चलाते हैं, यही दुकान है नेहरू उद्यान में। पहले तो हमारा परिचय जान लिया कि नागेंद्र शुक्ल, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस तो संघर्ष की ही कांग्रेस है। कांग्रेस ने संघर्ष किया है, अगर संघर्ष नहीं किया होता तो ये देश आज़ाद नहीं हुआ होता। और फिर वैसे ही लोग हैं, उस अंग्रेज़ों से भी बदतर लोग हैं जो आज सारे विकास, सारी व्यवस्था को, बेरोजगारी लाने वाले व्यवस्था में सारे लोग वही हैं। उनसे भी हमें निजात पाना है, इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे, समस्याओं को लेकर लड़ेंगे। आज ये जो सड़क है पिपरपाती जो है, ये ढाला होते हुए तमाम गांव को जोड़ने वाली सड़क नहर के माध्यम से। क्या कारण है सड़क नहीं बन पा रहा है? प्रशासन को हम लोगों ने आगाह किया था कुछ दिन पहले। प्रशासन ये कहा था कि यह मेन सड़क होगी
और ये सड़क 40 फुट की सड़क होगी और वह सड़क का निर्माण पैसा भी आ चुका है। कसिया ओवरब्रिज की भी लड़ाई आपने लड़ी थी। मैंने 62 दिन लड़ा था। 62 दिन। सड़क नहीं बनता तो आगे इसकी लड़ाई हम ऊपर तक ले जाएंगे, यहाँ भी लेंगे, जिला अधिकारी के वहाँ लेंगे, जहाँ जहाँ इच्छा विधानसभा तक पहुँचाएंगे। इसको लखनऊ के गांधी चौक तक ले जाएंगे। इसको हम विधानसभा के सामने धरना दे करके इस सड़क का निर्माण निश्चित ही कराएंगे। जब तक नहीं होगा तब तक हम कांग्रेस के लोग और ये यहाँ के युवा टीम जो है चैन की नींद नहीं लेगी। इस सड़क को करना। दूसरी बात सुन लीजिए, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। अंधेरे में ये सातों विधानसभा में मेरे विधायक है, मंत्री दो विकास तो क्या विकास तो दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये तारा भवन का भी विकास रोड का विकास देख रहा है और ये भी विकास दे रहा है। इन नहरों पर, इस सड़कों के किनारे कहीं स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, खंभे नहीं है बिजली के, बिजली खंभे हैं। ये चकियुआ ढाला से लेकर के ये रोड जो है, ये जो पगरा तक जा रही है रोड बकुलपुर होते हुए, इसका लिंक रोड है ये। हाँ, आज पर कई बार जिला प्रशासन को कहा गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न जो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है। जबकि ट्रिपल सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। डबल तो छोड़ दीजिए, नगर पालिका भी इनका है, विधानसभा भी इनका है और केंद्र भी इनका है, और मात्र 100 मीटर की दूरी का ये रास्ता ठीक नहीं करा पा रहा है। अगर ये सड़क नहीं बनती है तो आप लोग आगे इसके लिए क्या? हम लड़ाई लड़ेंगे, आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट, उपाध्यक्ष, सिविल कोर्ट देवरिया। आज जो है पिपरपाती से लेकर चकियावा ढाला, जो आज देवरिया की शहर की आधी आबादी इस रोड से आती जाती है और इस रोड का हाल जर्जर बना हुआ है 200 वर्षों से। कई बार हमने प्रशासन को मीडिया के माध्यम से चेताया, लेकिन इसके बाद भी जो है प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है। इस रोड पे आज किसी भी जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन की आंखें या ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस रोड का जीर्णोद्धार हो। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप शुक्ला, पूर्व उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। शाहगंज कोतवाली परिसर में रविवार को क्षेत्रवासियों ने प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्य को विदाई दी। बता दें कि शनिवार रात एसएसपी अजय कुमार साहनी ने जिले में पुलिस अधिकारियों की तैनाती में भारी फेरबदल किया। इसके तहत शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक रहे सुधीर कुमार मौर्य को लाइन बाजार थाने का प्रभार दिया गया। क्षेत्रवासियों ने बतौर प्रभारी निरीक्षक उनके कार्यकाल को याद किया। इस दौरान ओम चौरसिया, मुस्तकीम अहमद, मोहम्मद असलम व अन्य लोग मौजूद रहे। साल का कार्य बड़ा सराहनीय रहा। चाहे कोई भी जुलूस हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें इनकी शांति व्यवस्था बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं इनके जाने के लिए अपना दुख व्यक्त करता हूँ। मैं तो चाहता था कि कोतवाल साहब अभी 1 साल और रहें, मगर चूँकि चुनाव का आचार संहिता लागू होने से पहले चुनावी ट्रांसफर है ये, इसलिए हम कोतवाल साहब को जाने जा रहा है। हम अपने भावभीनी विदाई कोतवाल साहब को दे रहे हैं। हम जाना नहीं चाहते। हमारी दुआएं। क्या नाम होगा? हमारा नाम मुस्तकीम अहमद है, मंडल अध्यक्ष शाहगंज अल्पसंख्यक मोर्चा। श्री अब्दुल समद बाबा, महामंत्री, कोतवाल साहब की तारीफ में ये जा रहे हैं विदाई के सिलसिले में। इन्होंने बहुत सेवा किया शाहगंज के लिए, और कोई भी काम रहा तो मुझे आना ही नहीं पड़ा, फ़ोन से ही मामलात होते रहे। इनकी जाने की विदाई के सिलसिले में 4 शेर कि नगर की पल पल सेवा करना सबके बस की बात नहीं। नगर की पल पल सेवा करना सबके बस की बात नहीं। हर लम्हा दुख दर्द को सहना सबके बस की बात नहीं। यह केवल एक मर्द मुजाहिद ही कर सकता है कोतवाल, वरना नगर की खातिर मरना सबके बस की बात नहीं। आप बाइट ले लीजिए आप। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब जैसे याददाश्त कुछ यहाँ पे लोगों का कैसा व्यवहार रहा आपके प्रति, सहयोग भावना, 2 शब्द। शाहगंज में हमारी पोस्टिंग पिछले वर्ष सितंबर में हुई थी, करीब 1 साल पूरे हो गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ कार्यकाल रहा। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। संभल गुनौर कोतवाली क्षेत्र के भक्ता नगला गांव में कनागतों के दिनों गांव में अनोखी परंपरा देखी जाती है, जहां गांव वाले श्राद्ध के दिनों यानी 16 कनागतों में ब्राह्मणों के गांव में आने पर पाबंदी लगा देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा के लिए 100 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है। इसी रीत रिवाज परंपराओं को मानते हुए ब्राह्मणों का आना कनागतों के दिनों में बिल्कुल मना रहता है। ग्रामीण हरिओम ने बताया कि बहुत पुराने समय की बात है, हमारे पड़ोसी गांव
शहजानाबाद से एक ब्राह्मणी ने कनागतों के दिनों गांव में दान तौर पर अनाज इकट्ठा करने आई थी, लेकिन उसे घनघोर बारिश के चलते गांव में ही रात को रुकना पड़ गया। जिसके बाद दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मणी महिला अपने गांव शहजानाबाद अपने पति के पास पहुंची तो पति ने आरोपी की झड़ी लगा दी। ब्राह्मण पति कहने लगा कि जिस गांव में पूरी रात गुजारी है वहीं जाकर अपना बसेरा बना लो। ग्रामीणों की माने तो ब्राह्मणी महिला को ब्राह्मण पति ने खूब मारा पीटा और जिस गांव में भिक्षा या दान लेने पहुंची थी उसी गांव में मारते पीटते ब्राह्मण अपनी पत्नी को उसी गांव में छोड़ आया, जिसके उपरांत ब्राह्मण महिला की गांव भक्त नगला में ही मौत हो गई। मौत होने से पहले ब्राह्मणी महिला ने ग्रामीणों से ब्राह्मण के खिलाफ प्रार्थना करते हुए कहा था कि इस गांव में मेरी मानो तो ब्राह्मण इस गांव में दान लेने ना आए, नहीं तो मेरी आत्माओं को भरपूर शांति मिलेगी। तभी से भक्त नगला गांव निवासी इस परंपरा को मानते हुए श्राद्ध यानी कलाकारों के दोनों ब्राह्मणों पर गांव में देखने के लिए पाबंदी लगाए रखते हैं। मौकम कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, आपके गांव में बताया जा रहा है कि श्राद्ध नहीं मानते हैं, कनागत यानी नहीं मानते, ऐसी क्या परंपरा है, क्यों नहीं मानते, क्या कारण रहा? कनागत तो मानते हैं। अच्छा, पंडित को नहीं खवाएंगे, कनागत हम मानेंगे, एक पंडित को नहीं खवाएंगे, पंडित को नहीं खवाएंगे तो कागज पहले पंडित को ज़्यादा मानते हम, तो पंडित जी है नहीं, पंडितानी को बुला लाए, उनको कागज उन्होंने पंडित जी ने निकाल के बाहर कर दी, तो उन्होंने ये असराब सही कर पंडित को तुम कागज मेरे कागज कहना मानो, तो कागज पंडित को मत खवाना। तभी से नहीं खिलाते हैं। हाँ, तो वो पंडितानी ये थी खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, तभी से वो परगम्मा चल रही है पहले, ये रीति रिवाज चली आ रही है तभी से। हाँ, वही नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, बताया जा रहा है आपके गांव में श्राद्ध नहीं होते यानी कनागत नहीं किए जाते हैं, इसकी क्या परंपरा रही है, क्या मानते हैं आप? क्या परंपरा, क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, आपके गांव में श्राद्ध नहीं मानते हैं, लोगों को कहा जाता है कि जब तक श्राद्ध होते हैं जब तक पंडित जी का आना मना है, ये क्या कारण रहा है, ऐसी क्या परंपरा है आपके गांव में? हम लोग पंडितों को नहीं मानते, ये हमारी पुरानी परंपरा बड़े बूढ़ों के समाज से चली आ रही है। वो क्यों नहीं मानते हैं ये तो खास हमें नहीं मालूम, बड़ा हमारे बड़े बूढ़े पुरखा जो है वो बताते हैं कि हमारे यहाँ एक सायाबाद की ब्राह्मणी थी, वो हमारे गांव में सालों के समय यहाँ आया करती थी। आने के बाद में बारिश होने के कारण शाम को वो पंडितानी हमारे गांव पर रुकी। रुकने के बाद में जो दान उसे दिया गया वो अपने घर लेके गई। ले जाने के बाद में पंडित जी ने उससे मारा फटकारा और डांट फटकार के उसे हमारे गांव को भेज दिया और उससे कहा कि तूने कोई गलत कर्म करने के उपरांत तू भक्त नगला रुकी, इस वजह से मैं तुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता। वो पंडानी हमारे गांव आए। गांव आने के बाद में उसने पूरी डिटेल अपने पति की जो हुई थी वो हमारे गांव के बड़े बूढ़े पुरखों को ये बताई और वो बताते ही बताते अपना दम तोड़ गई और वो कह गई थी उनने की मार बिल। पहले तो उसने ये कहा था कि इन पंडितों को किसी भी हालत में बूझना ही मत, लेकिन जब हमारे पुरखों ने कहा था उनने की बिना पंडितों के हमारा कोई काम नहीं होगा, त्रायमान करने लगे, तब उन पंडितानी ने कहा उनने की मानो, लेकिन 16 कनागत किसी के लिए भीख भिक्षा ये और पंडितों को मत मानना बिल्कुल भी। तभी से नहीं मानते? तभी से हम इस परंपरा को निभाए चले आ रहे हैं। पूरे गांव में ऐसा होता है? पूरे गांव में ही ऐसा चल रहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। श्री शक्ति धाम महादेव तालाब मंदिर पर प्रत्येक माह की भांति सितंबर माह की पूर्णिमा पर श्री पूर्णिमा महोत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य भजन संध्या व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मंदिरों को इलेक्ट्रिक लाइटों व फूलों की लड़ियों से मनमोहक ढंग से सजाया गया। साथ ही महामाई श्री उजली मैया का अनुपम श्रृंगार किया गया। आयोजित भजन संध्या में लखनऊ से आए भजन गायक अनुपम ने गणेश वंदना की शुरुआत की। बाद में नगर भजन गायक तरुण राजन, शानू सोनी व आकाश गुप्ता ने भजनों को गाकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। देर रात लखनऊ से आए भजन गायक शिवा बाजपेयी ने दुर्गा है मेरी अम्बे माँ जैसे भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि महा आरती व कन्या भोज के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर राजेश पाठक, रामू तिवारी, हृदय श्रीवास्तव व अन्य लोग मौजूद रहे।
बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित किए जाने की खुशी में आज चतरा में पेंशन आभार रैली के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल थे। गौरतलब है कि वर्ष 2004 से बंद पड़ी पुरानी पेंशन योजना को पिछले दिनों झारखंड सरकार द्वारा मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके जश्न में आज जिले के हजारों कर्मचारियों ने चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में झारखंड सरकार के श्रम मंत्री का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार जताया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 28B बैरिया देवी मंदिर के पास की है, जहां बालू से लदा ट्रक ऑटो पर पलट गया, जिससे उसमें लगभग 1 दर्जन लोग दब गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस के सहयोग से सभी को निकालने का प्रयास किया गया, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जिन्हें निकाल लिया गया है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें सदर अस्पताल एवं शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 4 महिला एवं एक 5 साल का बच्चा शामिल है। वहीं इस घटना के विषय में सदर SDO सौरभ सुमन ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। इन लोगों का इलाज चल रहा है। गाजीपुर से आ रहे थे बैरिया माता से चर्चा में। अच्छा। टेम्पो इधर मुड़ा, नानी के उधर मुड़ने के लिए ना, तो टेम्पो उधर मुड़ा, वजह से ट्रक आ रहा था, बस उसी में एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। और टेम्पो ट्रक पर बालू था, टेम्पो गिर गया, उसी में हम जिता गए। हम हमारी नानी और ट्रक पर से बालू गिर गया तो बालू में जिता गए हैं। अच्छा, कहाँ से आप लोग आ रहे थे? राजेपुर से। राजेपुर से कौन गांव? राजेपुर कदम चौक। कदम चौक से जी। आपका नाम क्या है? सलोनी प्रिया। अच्छा, कितना लोग सवार था टेम्पो में? 6-7 आदमी। जी। सब एक ही परिवार के रिलेटिव लोग थे क्या? नहीं, अलग अलग। मतलब रिलेशन के ही सब कोई थे? जी। अच्छा, किस लिए आ रहे थे लोग? शिव चर्चा हो रहा था बैरिया माता मौसी के लिए। शिव चर्चा में भाग लेने के लिए आ रहे थे ना, पूजा करने? जी। कहाँ से तुम लोग टेम्पो में चढ़ी है? राजेपुर से ही चढ़ रहे। NH 28 पे बैरिया माई स्थान के पास एक ट्रक और एक टेम्पो ऑटो रिक्शा में एक्सीडेंट का न्यूज़ है, और उसमें अभी तक जो हमें सूचना मिली है, स्थल पे भी हम लोग गए थे कि 5 लोगों की डेथ हुई है और 3 इंजर्ड हैं। जो इंजर्ड हैं उनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन इसमें अग्रतर कार्रवाई करने में लगी हुई है। हाँ, और जो जिनका डेथ हुआ है उनका सरकार की ओर से उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, तो हम उनके जल्द से जल्द उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे बात करके आवेदन लेके उनका अग्रतर कार्रवाई 5 लाख दिलाने का हम लोग कार्रवाई करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां बंदरा प्रखंड स्थित एक निजी विद्यालय के प्रांगण में रविवार को विकासशील इंसान पार्टी की प्रखंड कमेटी गठन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सचिव रणधीर सैनी व संचालन अवधेश सहनी ने किया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सहनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के संगठन मजबूती को लेकर आज बंदरा में प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बंदरा प्रखंड अध्यक्ष उमेश सहनी, उपाध्यक्ष गौतम कुमार, वीरेंद्र सहनी, सचिव अशोक सहनी, महासचिव रामबाबू सहनी, प्रखंड युवा अध्यक्ष संजीव सहनी, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सहनी और प्रखंड कोषाध्यक्ष रणधीर सहनी उर्फ मुंचुन सहनी को बनाया गया है। बैठक में निषाद विकास संघ के जिला उपाध्यक्ष पुकार सहनी, VIP के जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार, मत्स्य जीवी सहयोग समिति के प्रखंड अध्यक्ष बैजू सहनी, शिवनाथ सहनी आदि मौजूद थे। पार्टी अपनी कमेटी विस्तार कर रही है, जो आज प्रखंड बंदरा का कमेटी विस्तार किया गया है, जिसमें इस प्रकार है। आपके बीच में है प्रखंड अध्यक्ष उमेश सहनी जी को मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष आपको गौतम कुमार राय जी हैं, सचिव अशोक सहनी है, महासचिव रामबाबू सहनी हैं, प्रखंड युवा अध्यक्ष संजीव सहनी हैं, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष मुकेश कुमार नुनफारा से हैं,
प्रखंड कोषाध्यक्ष रणधीर सहनी उर्फ मुनचुन सहनी, मकई जीवी सहयोग समिति एवं वृंदर सहनी, इन लोगों को पार्टी की जिम्मेवारी सौंपा गया है और वीआईपी चला गांव की ओर। निश्चित रूप से विकासशील इंसान पार्टी एक नई पार्टी है और यह पार्टी का उद्देश्य है जो समस्या है समाज में उस समस्याओं को रखना और जो विकास अभी अधूरा रह गया है, जो चीज़ अभी तक हमारे समाज के बीच में नहीं हुआ है, उस चीज़ को हम लोगों को पटल पे रखना है। और विकासशील इंसान पार्टी की जब सरकार बनती है तो जो जो समस्या हमारा बिहार में मुद्दा बना हुआ है, जिस तरह से पलायन का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग इससे कहेंगे नहीं कि हम लोग इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यही उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी का है। इसी उद्देश्य से आज हम बंदरा प्रखंड में एक कार्यशाला के आयोजित किए थे, इसमें हम लोग सब बैठे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सहनी है, जिला वीआईपी उपाध्यक्ष। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में आज नगर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में शहीद वीर अब्दुल हमीद की 57वीं शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अमेठी ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद पांडे ने शहीद वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित एवं माल्यार्पण कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसके साथ ही सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों एवं कार्यक्रम में पहुंचे सीआरओ शमशाद हुसैन व कई विशिष्ट जनों, कवियों, शायरों ने भी शहीद वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कई जिलों से आए कवियों, शायरों एवं मंच के कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कर देने वाली अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन कर लोगों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में आयोजक वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी इदरीसी ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आए अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले विशिष्ट जनों को मुख्य अतिथि डीआईजी राजेंद्र प्रसाद पांडे ने संस्था के प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही संस्था की ओर से समाज के कुछ जरूरतमंद महिलाओं को मुख्य अतिथि ने सिलाई मशीन भी भेंट की। समारोह के अंत में पत्रकारों से मुखातिब मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और यही कारण है कि उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है। जैसा कि सबने बताया, आप लोगों ने सुना भी कि भारतीय सेना में थे और वो अपना सर्वोच्च बलिदान किए और जिसके परिणाम स्वरूप उनको जो परमवीर चक्र, जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है, उनको प्रदान किया गया। और गौरव का विषय ये है कि वे हमारे पूर्वांचल के थे और ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उससे एक संदेश देने की कोशिश होती है कि जो आम जनता जनार्दन में, खास करके युवा साथियों में, कि आप आएँ, अपने पूर्वजों के अच्छे कार्यों का अनुकरण करें और साथ ही साथ ये नहीं कि केवल सेना में जाएं, बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, एक अनुशासित तरीके से अपना योगदान करें, जिससे अपने आगे बढ़ें, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।